हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी पार्ट 3 यानी मॉडल सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे और जान लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस इसको एक बार समझ लेना है, थोड़ा सा ही क्या कहता है, कैसे कहता है। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं कि ज्योग्राफी में क्वेश्चंस मेरा क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये देखिए दिया गया है ज्योग्राफी। ये हमारा कौन सा है? मॉडल सेट नंबर 3। कौन सा है? मॉडल सेट नंबर 3 है। और इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्लस क्या रहेंगे? सब्जेक्टिव रहेंगे। एक बार बता देना चाहता हूं कि ज्योग्राफी में जितने क्वेश्चंस आते हैं 70 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाना है नहीं। तो चैंपियन जरा सा ध्यान दे देंगे और क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन शानदार आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है पहला कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। पतन मतलब होता है क्या आपका? बंदरगाह। बंदरगाह यानी बड़े बड़े पानी के जहाज आके जहां रुकते हैं, बंदरगाह। किस नदी पर है? गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। तो एक क्वेश्चन जारी से बात है कि जो कोलकाता है कहाँ पे है? हुगली नदी पर है। जस्ट लाइक क्या मारेंगे? तो हुगली मारेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से कहता है कि निम्नलिखित में पतनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है तो कौन स्थित है? मुंबई, मामारगांव दिया गया है, मामारगांव, कांडला, पारादीप। तो क्या मारेंगे हम लोग चैंपियन? तो पारादीप को टिक लगा लेंगे। जो पारादीप पतन जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से बस समझना है और आसानी से क्वेश्चन क्या करेंगे? बना लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि आइए। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये तो बार बार पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है ना, आइए इसको भी विचार कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी होती है? शुरू में ही है यमुना। कौन सी नदी होती है? तो यमुना होती है, जो बहुत ही शानदार आप लोग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन से बार बार आ जाते हैं। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि और भूमि प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो किससे होती है? तो वायु प्रदूषण से होती है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। शुरू में ही क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन में नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी पर? गंगे, गंगा मैया है ना। सिंपल से क्या मार देंगे? गंगे मार देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है क्या है, आइए। हीरा कुंड, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हीरा कुंड जो परियोजना है वो कहाँ पर है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। अरे बिहार झारखंड तो एक ही में पहले था, तो ये तो है नहीं। छत्तीसगढ़ तो है नहीं, क्या मारेंगे? तो उड़ीसा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत की नदी इनमें से कौन सी है? गंगा, हुगली, दामोदर और कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी। डी जो कृष्णा नदी जो है वो हमारा क्या है? दक्षिण भारत की क्या है? ये नदी है। कौन सी नदी है? तो आपका दक्षिण भारत नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी हमारी क्या है? तो भारत, दक्षिण भारत की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आइए, क्वेश्चन कहता है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली, मैनचेस्टर। जाहिर सी बात है, सबसे अधिक आपका सबसे पहला नगर बस्ती कौन था? तो लंदन था। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किया हुआ है। बिग इंच पाइपलाइन जो
देखिए क्या क्वेश्चन था, बिग ईच पाइपलाइन होता है, लेकिन पूछ दिया कि बिग ईच संबंधित है, किससे संबंधित है? रेल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन से, जल मार्ग से। क्या मारेंगे हम लोग? तो पाइपलाइन से। क्या मारेंगे हम चैंपियन? पाइपलाइन से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए। भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य, जाहिर से बात है, क्या मारेंगे? अपना राज्य क्या मारेंगे? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आइए, निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम है? तो क्या मार देंगे हम लोग? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी होती है? 3, 4, 2.7, ये मारेंगे हम लोग। 1 पॉइंट, यहाँ थोड़ा देखेंगे ध्यान से, 1.64% जो है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कहता है, आइए। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? पुरुष प्रवास का कारण क्या है? शिक्षा ये भी है, रोजगार ये भी है, व्यवसाय ये भी है। इनमें से क्या मार देंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी थी? भारत में साक्षरता कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? कितनी थी? 74.04% क्या थी? भारत में साक्षर लोग थे 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन, बस इसको एक बार देख लेंगे ना तो आसान से आ जाएगा। मीटर गेज रेल की लंबाई कितनी है? आपका 2 पटरी है, 2 पटरियों के बीच की लंबाई। तो मीटर गेज के बारे में पूछ रहा है तो 1.5 मीटर, 1.6, 1.7 नहीं। क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। ये क्वेश्चंस आपके क्या कहता है ना कि पॉलिटिकल साइंस से पूछ सकता है और आपका ज्योग्राफी में पूछ देता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड है ना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। एकदम सिंपल क्वेश्चन से, बस आप एक बार उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे और आपके दिमाग पर एकदम छप जाएगा। आसान क्वेश्चन से एकदम 100% छप जाएगा। नेक्स्ट नंबर 18, आइए। आबादान उदाहरण है, किसके लिए उदाहरण है आपका? है तेल पतन, सवारी पतन, पैकेट पतन, नौसेना पतन। तो क्या मारेंगे चैंपियन? तो तेल पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। क्वेश्चन कहता है 19, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, इनमें से सभी। तो मक्का मदीना वो भी सांस्कृतिक है, जेरूसलम भी है और वाराणसी भी है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मार देंगे। 19 क्वेश्चन कहता है क्या? आइए। सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? मान लीजिए सड़क हो गया, सड़क के किनारे यहाँ मान लीजिए घर बन गया हुआ है। सिंपल समझ देंगे आपको, जाहिर से आपको याद हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे? रेखीय। एक सीध में होता है, आप देखिए ना अपने घर के आसपास एक सीध में होता है, तो क्या मारेंगे हम लोग? रेखीय। ये क्वेश्चन इसमें तो कंफर्म है, गोलाकार, रेखीय, आयताकार, सीढ़ियों, इससे क्वेश्चन एग्जाम आना ही है, फिक्स है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मेगा ही से आपका वर्ड मिल गया, क्या मारेंगे? मेगा सिटी। ये ट्रिक से याद कर लेंगे, आपको कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहता है चैंपियन कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? राउरकेला झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या मारेंगे हम लोग? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या? आइए फटफट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ है? जमशेदपुर। टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में बहुत सारे लोहे मिलते हैं, जाहिर सी बात चैंपियन क्या कर लेंगे हम लोग? टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो उसको भी वीआई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, आइए 25, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ट्राम्बे पूछता है तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बहुत ही आसान क्वेश्चन फटफट बनाएंगे।
फिर कहता है नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। 1 से 26 क्वेश्चन बता दिए जो आपको बहुत ही आसान लगता होगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो पर्वतीय क्षेत्र आपका दिया गया है पंचवर्षीय, वर्ड पे ही पकड़ लेंगे तो क्या मारेंगे? पंचवर्षीय वर्ड पे पकड़ लेंगे। 28 क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चन डाल दिया है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है चैंपियन? 2015 में होती है। 2014 में क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना हट जाती है, उसके स्थान पे क्या आता है? नीति आयोग आता है। इसकी स्थापना कब हो जाती है? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पंपास भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। पंपास कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट अफ्रीका, पंपास अफ्रीका करेंगे हम लोग। पंपास कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एंड दक्षिण अफ्रीका करेंगे। नेक्स्ट ये बर्मिंघम कहाँ पे है? तो ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में आपका है। 31 कच्चा लोहा, क्वेश्चन कहता है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में बाबू, क्या मिलाया जाता है? तो इस्पात। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इस्पात बनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 32 आइए, बहुत आसान क्वेश्चन से। तृतीय क्रिया पूछता है, कौन संबंधित है तृतीय क्रिया से? परिवहन, ये भी आपका तृतीय क्रिया। संचार ये तो है, ये सेवाएं ये तो है। इनमें से क्या मारेंगे चैंपियन? इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आइए, क्वेश्चन कहता है लाल कॉलर का संबंध किस क्रिया से है? एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछा है। आप जो मॉडल सेट 1 2 नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप पढ़ लीजिए 1 2। शानदार क्वेश्चंस आपके इसमें से दिए गए हैं, जाहिर सी बात है ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? देखिए क्या पूछता है, विश्व की बात करता है तो मारेंगे 1825, और जब पूछेगा भारत तो क्या मारेंगे? 1853। अधिकांशतः विद्यार्थी इसको टिक लगा देते हैं, जो ये क्या हो जाता है तो गलत है। वर्ड कहता क्या है? विश्व में, यानी विश्व की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 35 विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है किस, कहाँ पाया जाता है? एशिया में, सबसे अधिक एशिया में, बहुत सारे रेलखंड है एशिया में। अब भारत में जनगणना का विभाजन वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो 1921। 1921 में भारत में क्या हुआ था? जनगणना वर्ष हुआ था और विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन कहता है परिसंचारण की धमनियां संबंधित है, किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से है, रेल मार्ग से है, जल मार्ग से है, इनमें से सभी। क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग? इनमें से सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, एक बार देखिए, एक बार समझिए, आसानी से क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए मिलाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर कहता है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? रेटजेल। क्या बोलते हैं? रेटजेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से। किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल। और कुछ देखना ही नहीं है, बस आपको आंसर देखिए। आंसर हम आपको क्लासरूम में सब क्वेश्चंस को बता दिए हैं, सिखा दिए, बस आपको आंसर बनाना है, आसान क्वेश्चंस लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इस समय क्या है? पहला। इस समय क्या है? पहला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, तो अप्रवासी कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? दोनों कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है, मिलाते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? विश्व का। अरे जाहिर से बात है, चीन हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो कितना प्रतिशत भाग क्या मारेंगे? 60% भाग। नेक्स्ट 42, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो पटना में खनन नगर नहीं है, बाकी सब में क्या है? खनन नगर है, कोयले मिलते। पटना में कोयले नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंगरैनी क्या उसमें होता है? खनन नगर होता है। कहाँ पे? सिंगरैनी में क्या होता है? तो खनन नगर होता है। 45, रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर एवं नवंबर में रबी फसल क्या होती है? तो बुआई उसकी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन 46। आइए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में आ गए हैं, है ना, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेहूं फसल उदाहरण किसका? रबी का, खरीफ का, जायद का, इनमें से सभी। किसका उदाहरण है तो क्या मारेंगे? रबी का। नेक्स्ट 47, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक कहाँ चावल होता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या 50 किस्म की चावल मिले थे, 50 या 55 किस्म के चावल पश्चिम बंगाल में मिले थे। नेक्स्ट 48, कपास सबसे अधिक कहाँ उगता है? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट 49, टेटिन पाई जाती है। टेटिन में से कौन? टेनिन पाई जाती है चाय, कॉफी, गन्ना, कपास। क्या मारेंगे? कॉफी। क्या मारेंगे? कॉफी। चाय कॉफी दोनों मिले, कॉफी इंपॉर्टेंट मारेंगे। 50, आइए, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? कितना प्रतिशत भाग? तो क्या मारेंगे? 3% भाग जो है वह क्या है? अलवणीय आपका जल है। कितना? 3% भाग। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे? बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या करता है? निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज मतलब कौन होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा मारेंगे, आसान क्वेश्चन से। 52, ये तो इतना पूछता है ना, पूछना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं इसको है, एकदम पकड़ लेंगे चैंपियन। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। और ये बेलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, गुरु महिसाहिन खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से, एकदम। 53, 54 क्वेश्चंस, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा, गोवा, असम, कर्नाटक। क्या मारेंगे? उड़ीसा, है ना। नेक्स्ट 55, आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन नवीनकरणीय स्रोत है? इनमें से नवीनकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो क्या मारेंगे चैंपियन यहाँ पे हम लोग? तो सौर ऊर्जा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा से इसको देखेंगे समझेंगे, आसानी से क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। नेक्स्ट 56, कलपक्कम। कलपक्कम ये वर्ड से ही मिल गया। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। 1 से लेकर 56 क्वेश्चन देख लें, जो आपको बहुत ही आसान लग रहा है चैंपियन। आराम से क्वेश्चंस क्या करेंगे? बनाएंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। विकास का केंद्र बिंदु है संसाधन तक पहुंच, ये सही है। स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, और इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मार देंगे। नेक्स्ट 58, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, शानदार क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। अरे एशिया में तो 60% है। क्या मारेंगे? एशिया मार देंगे। नेक्स्ट 59, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? लैटविया। लैटविया में जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, 60 आएंगे, मिलते हैं। क्या करता है? मानव विकास सूचकांक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक का उत्पादन किसने किया था? किसने विकसित किया? डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे रहने वाले? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। चलिए 60 क्वेश्चन 61, आइए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है? इनमें से कृषि प्राथमिक है ही, वानिकी भी प्राथमिक है, अखेट शिकार खेलना भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी, यानी इनमें से सभी हैं। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से। कहता है कौन सा फसल जो है ना रोपड़ फसल नहीं है? तो कॉफ़ी है, गन्ना है, गेहूं है, रबड़। इसमें से कौन सा फसल है जो नहीं है? तो क्या मारेंगे? गेहूं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है। 63, बहुत आसान क्वेश्चन चैंपियन है, आप बनाएंगे इसको। पशुचरण किस आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है? पशुचरण जो है किस आर्थिक क्रियाकलापों से क्या है? संबंधित है। तो क्या मारेंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप। क्या मारेंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट 64, चलिए, नागपुर। ये क्वेश्चन बड़ा आता है एग्जाम में जी, इसको भी विजय कर लेंगे। नागपुर
किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया एक शहर है, वहाँ पे आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। बाकी सदिया से धुरी, कोटापुरम से कोल्लम, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 66, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी वीआई कर लेंगे हम लोग। चलिए, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजी पाइपलाइन का हाजीरा अवस्थित है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग? गुजरात में स्थित है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आता होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, और गुजरात से क्वेश्चन पूछ जाता है बहुत ज़्यादा। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कहता है नहीं है। क्या मारेंगे? गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, आइए देखिए ना, क्वेश्चन घुमा देता है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो 1853 में हुई थी। 1825 में क्या हुआ था? तो विश्व के बारे में बात हो रही है, यानी किसके बारे में बात हो रही है चैंपियन? तो विश्व के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट 69, इनसेट संबंधित है। उपग्रह, वायु प्रदूषण सर्वेक्षण। क्या मानेंगे? उपग्रह से संबंधित है। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस आप सबको समझ में आ रहे होंगे। 70 क्वेश्चंस आ गए। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? मुंबई। ये बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना भी हम वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगवाए हैं, अगर आप उसको एक बार नोट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम में लड़ने की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है चैंपियन। तो आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 70 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो बहुत ही आसान लगा होगा। ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चंस क्या। चलिए बात करते हैं सब्जेक्टिव की, थोड़ा सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो आप बात बता रहा हूँ आप लोग को, सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना बनाना हमको पड़ता है। सिंपल सी बात है आपको, है ना। 15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाने हैं। और उसमें आपके 4-6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो यानी कि हमको चाहिए सिर्फ 35 नंबर चाहिए। 35 नंबर, सिंपल सी बात है। 15 नंबर ये और 20 नंबर वो, यानी 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन में केवल 10 बनाने हैं। 10 गुणे 2 कितना हो गया? 20। और आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं। 6 क्वेश्चन में 3 बनाने होते हैं और 5 होगा, कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 20, 15, 35 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन ये हमारे जो हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो लघु। ये हमारा जितने क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लघु। यानी इसको क्या बोलेंगे चैंपियन? लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। जाहिर सी बात है, छोटा क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से कहता है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से क्या समझते हैं। क्वेश्चन को समझना है ताकि आपको आसान लगे। आइए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि है जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है। इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है। तो बहुत आसान है, इसको जब 3-4 बार पढ़ेंगे, नोट करेंगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, लिंग संरचना से क्या समझते हैं? एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है तो वीवीआई कर लेते हैं। लिंग संरचना को लिंग पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अधिकांश विकासशील देशों में लिंग पिरामिड का आधार चौड़ा तथा शीर्ष पतला होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। विकसित देशों में पिरामिड के आधार तथा मध्य की मोटाई लगभग एक जैसी होती है और इसका अभिप्राय यह है कि जन्म दर कम होने के कारण बच्चे एवं मध्य आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग समान हो जाती है। तो पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुडाकार शीर्ष
निम्न जन्म और मृत्यु दरों की दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या का वृद्धि मूल्य अथवा ऋणात्मक होता है। आप इसको भी रिवाइज कर लेंगे, इसको 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको क्लासरूम में बता दिया गया था, इसको समझ लेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुक्त आकाश नीति क्या है। आइए, मुक्त आकाश नीति एक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन उद्योग से कायदे कानून में ढील देते हैं। इसके तहत विदेशी विमानन कंपनियों को सर्दी के पीक सीजन में अतिरिक्त उड़ानों या अधिक क्षमता विमानों पर परिचालन की अनुमति दी जाती है ताकि यात्रियों की मांग को पूरा की जा सके। इसी को क्या कहते हैं, तो मुक्त आकाश नीति के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो मुक्त आकाश नीति के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन कहता है कि भारत के चार प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। आइए, भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। आइए, रायगढ़ यानी छत्तीसगढ़, अंगोल यानी क्या उड़ीसा, जमशेदपुर झारखंड और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन चैंपियन क्या पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन मानव विकास क्या है। लोगों के विकल्पों को बढ़ाना तथा जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के प्रमुख पक्ष भी होते हैं। जन कल्याण से तात्पर्य मानव की चाहते जैसे दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्ति तथा रहन सहन के उच्च स्तर भी होते हैं। वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, तो मानव विकास कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है। बहुत सिंपल है, बस एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएंगे। आइए, पतन समुद्री तट पर जहाज़ों के ठहरने के स्थान होते हैं। यहाँ पर सामान लादने उतारने की सुविधाएं होती है, जबकि पोताश्रय समुद्र में जहाज़ों के ठहरने का प्राकृतिक स्थान है। यहाँ जहाज लहरों तथा तूफान से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पोताश्रय मुंबई में, कृत्रिम पोताश्रय चेन्नई में होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कहता है कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक का नाम लिखिए। 2 घटक, पहला पढ़ते हैं आयु संरचना क्या होता है, एज कॉम्पोजिशन। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या को समांतर 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। देखते हैं कौन कौन सा वर्ग यहाँ पर दिया गया। आइए, पहला बाल वर्ग 0 से 14, प्रौढ़ आयु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 से 59, वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है ये वाला प्रौढ़ वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट दिया है लिंग संगठन, सेक्स कॉम्पोजिशन। दी गई जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। लिंग अनुपात का दूसरे जननांकीय लक्षणों जैसे जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर, व्यवसायिक दर, है ना, आपके सब संरचना आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका क्या, आपका आंसर है तो आयु संरचना, और ये क्या मारेंगे, लिंग संगठन। बहुत ही आसान है, एग्जाम बहुत पूछता है क्वेश्चन से। नेक्स्ट, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। आइए, किसी समय अवधि के अंतर्गत किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। बहुत बढ़िया। यदि कोई देश वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है तो व्यापार संतुलन को अनुकूल या धनात्मक कहते हैं। यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन को प्रतिकूल अथवा ऋणात्मक कुल कहा जाता है। तो इसको बार बार पढ़ने से क्वेश्चंस क्या होंगे, याद हो जाएंगे। ये आपको बताया गया था चैंपियन, अगर जरा सा ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 9, आइए, मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम। 4 उप क्षेत्र कौन कौन सा है, व्यवहारवाद, विचारधारा, मानव कल्याण, संस्कृति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। 4 उप क्षेत्र पूछता है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्या, आइए, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या करें चैंपियन,
अंतर स्पष्ट करें। आइए देखते हैं अंतर क्या है। मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जिन्होंने संदर्भ अवधि के प्रमुख भाग के लिए काम किया था, यानी 6 महीने या उससे अधिक, है ना। अब सीमांत श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जिन्होंने संदर्भ अवधि के प्रमुख भाग के लिए काम नहीं किया था, यानी 6 महीने से कम, उसे क्या कहते हैं तो सीमांत, उसे क्या कहते हैं तो मुख्य कहते हैं। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट 11, आइए भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो भारत में परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये भारत में क्या है परिवहन के मुख्य साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, चलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में, इसको थोड़ा सा वीवीआई कर लेंगे चैंपियन। निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। आइए, निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई एवं काटी जाती हैं, सिंपल सा बात है, उसे निवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, है ना। सकल बोया गया क्षेत्र, यहां से सकल बोया गया क्षेत्र, यह कुल बोए गया क्षेत्र है, इसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को उतने ही बार जोता जाता है जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है। इस तरह सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र से क्या जी अधिक होता है। इसको 2-3 बार पढ़ने पर क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। चलिए, कहता है ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन। अरे भाई, जब गरजते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक स्रोत हो जाते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। ओरिएंट, कहता है ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है, बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में। ओरिएंट एक्सप्रेस एक लंबी दूरी का यात्री ट्रेन सेवा है जिसे 1893 में बनाया गया था। ओरिएंट एक्सप्रेस के साथ सबसे प्रमुख रूप से जुड़े 2 शहर पेरिस और इस्तांबुल थे। ओरिएंट एक्सप्रेस उस समय विलासिता और आराम का प्रदर्शन था जब यात्रा भी खुदरी और खतरनाक थी। 14 दिसंबर 2009 को ओरिएंट एक्सप्रेस का संचालन बंद हो गया और मार्ग यूरोपीय रेलवे समय सारणी में गायब हो गया। ये क्या था, ओरिएंट एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। बहुत आसान है, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। डैन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। डैन्यूब जलमार्ग मध्य यूरोप का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है ना। यह नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया से बहती हुई काला सागर में गिरती है ना। इस नदी की नहर द्वारा राइन में मिला गया है। मध्य यूरोप के देशों के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो डैन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख हमने किया और बहुत ही आसान है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चंस, आपको 16 क्वेश्चंस हो गए, आपको सिर्फ 10 बनाना है, लेकिन हम क्वेश्चंस डाल दिए ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण को बताइए। कौन कौन? भारत में घटते लिंगानुपात 2 कारण क्या क्या? पहला, जन्म दर। समस्त जीवधारियों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जन्म की प्रधानता होती है, सही बात है। भारत में धार्मिक कारण से प्रत्येक परिवार में लड़का होना आवश्यक माना जाता है। अच्छा भाई, इस कारण बच्ची का जन्म पूर्व या बाद में मार दिया जाता है, जिससे लगातार लिंगानुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। पहला बात हो गया। दूसरी बात है स्थानांतरण। स्थानांतरण व्यापक रूप से लिंगानुपात को असंतुलित करता है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था आदि कारण समांतरण में लिंगानुपात को निर्धारित करते हैं। ये 2 कारण हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, ये मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 ईस्वी में किया गया था। अपनी उत्कृष्ट पुरस्कार द वेल्थ ऑफ द नेशंस में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ देता है, द वेल्थ ऑफ द नेशन में किया गया है। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि श्रम का विभाजन कर दिया जाए तो इससे प्रत्येक श्रम में लगे व्यक्तियों को अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है, जिससे सभी को अधिक लाभ होगा, और ऐसा भी और ढंग से संभव नहीं है, और ऐसा किसी भी और ढंग से संभव
नहीं है, इसे क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आइए। ये क्वेश्चन पूछता है जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। एग्जामिनेशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रति एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है तथा प्रति एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 26.1% तथा मृत्यु दर 8.7% है। देखिए क्या कहता है कि जन्म बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मृत्यु बहुत ही कम हो गई है, यही आपका अंतर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आप इसको नोट करते हैं तो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चलिए, सामूहिक कृषि, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहने बाबू। सामूहिक कृषि देखते हैं, सामूहिक कृषि क्या कहता है, आइए ताकि आप लोग से समझ में आ जाए सामूहिक कृषि क्या कहता है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन चैंपियन है, इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। सिंपल सी बात। लक्ष्य से अधिक उत्पन्न होने वाला भाग सभी सदस्यों को वितरित कर दिया जाता है या बाजार में बेच दिया जाता है। उत्पादन एवं भाड़े पर ली गई मशीनों एवं कृषकों को क्या जी चुकाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, सामूहिक कृषि होती है आपका। नहीं, समूह के साथ क्या करना है, कृषि करना है, क्या कहलाता है, सामूहिक कृषि कहलाता है। पेट्रो रसायन 20 क्वेश्चंस। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है। पेट्रो रसायन उद्योग को कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादक से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेट्रो रसायन उद्योग को मुख्य रूप से प्लास्टिक, सिंथेटिक्स, फाइबर, रजक द्रव्यों, कीटनाशक, सिंथेटिक डिटर्जेंट और फार्मास्यूटिकल्स के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट था। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चन में चैंपियन केवल हमको 3 ही बनाना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसको एक बार देख लेंगे, याद हम लोग को हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए मिलाइए। पहला, यूरोप के किसी एक जलमार्ग का विवरण दीजिए। यूरोप की बात हो रही है। आइए, राइन जलमार्ग, यूरोप में एक आपका होता है राइन जलमार्ग। राइन वाटरवेज, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। एकदम समझेंगे ध्यान से। नीदरलैंड में रोस्टरडम में अपना मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बसेरा तक यह लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायान योग्य है। ठीक है। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन्स विनिर्माण क्षेत्र को दृष्टि से क्या करती है, अधिक संपन्न होती है। तो ये आपका क्या हुआ, यूरोप के एक जलमार्ग के बारे में बात हुई। अब उसके बाद देखते हैं और क्या कहता है यहाँ पे। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत बड़ी बात है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों की उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन से जब आप लिखेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन से आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है तो उसको पढ़ ले, कोई आसान क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए किन्हीं 4 विधियों का सुझाव दीजिए। जल को कैसे बचाया जाए, क्या कारण है। आइए 4 विधि क्या है, निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। वर्षा जल संचय। वर्षा जल संचय प्राकृतिक जल संरक्षण और भूजल स्तर को फिर से भरने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जल संरक्षण की इस विधि में वर्षा जल को एकत्रित कर गहरे गड्ढे या जलाशय में प्रवेश करने दिया जाता है, जिससे यह नीचे रिसकर भूजल स्तर में
सुधार कर सके, ऐसे किया जाता है आपका वर्षा जल संचय, ऐसे होता है आपका। उसके बाद नंबर 2, पानी की पैमाइश। पानी की बर्बादी को कम करने का एक और प्रभावी तरीका यह है कि मीटर स्थापित करना और आवासीय और वाणिज्य भवनों में उपयोग किया जा रहे पानी की मात्रा को मापना। ये भी बात होती है, उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा की गणना की जाती है और पानी की कीमत के अनुसार चार्ज किया जाता है। ये भी आपका है पानी का पैमाइश। अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण। गंदा एवं जल चक्र रसोई, सिंक, वॉशिंग मशीन और शावर से उपयोग किए गए अपशिष्ट पानी को बचाने का एक विधि है, जिसे तब शौचालय में उपयोग के लिए, पौधों के पानी देने आदि के लिए पुनः निम्नीकरण किया जाता है। तो ये आपके 3 हो गए और 4 देख लेते हैं क्या कहता है। आइए, दबाव कम करने वाले वाल्व। एक दबाव कम करने वाला वाल्व मूल रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम में दबाव की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये वाल्व पानी की एक पूर्व निर्धारित स्तर सुनिश्चित करते हैं जिसका उपयोग किया जाना है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा किसका हुआ, तो पानी का हुआ। अब क्वेश्चन देखते हैं शानदार 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये हुआ हमारा भारत का मानचित्र हो गया। क्या हो गया, भारत का मानचित्र। और देखते हैं कि भारत कहाँ कहाँ पे हमारा स्थित है और यहाँ पे भारत में जो मानचित्र है कौन कौन सा शहर स्थित है। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे है पहला कहता है पटना। तो यहाँ देखिए भारत का मानचित्र बना हुआ है और देखना है कि पटना हमारा कहाँ पे है। तो पटना यहाँ पे आपका बिहार आपका पटना यहाँ पर है। ये हमारा नंबर 1 हो गया। ठीक है, आप जब बनाएंगे इसको तो बनना शुरू हो जाएगा। 4-5 जब प्रैक्टिस करें तो भारत का नक्शा बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 कहता है क्या, चेन्नई देखते हैं चैंपियन कहाँ पे है, चेन्नई देखिए यहाँ पे है चेन्नई, नंबर 2। उसके बाद कहता है गंगा नदी जमशेदपुर मुंबई। तो जमशेदपुर इधर आपका आसपास क्षेत्र में पड़ेगा, झारखंड में पड़ेगा जमशेदपुर। और आपको कहता है महाराष्ट्र में क्या पड़ता है, तो मुंबई पड़ता है। तो जाहिर से बात है 1, 2, 3 आपका लगभग हो गया आपका। फिर का क्वेश्चन क्या कहता है, जमशेदपुर मुंबई हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। यानी क्या कहता है, एक मैप बनाइए, मैप इंडिया का मैप बनाइए और इंडिया का मैप बनाने के बाद इसको दर्शाइए ये कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्तर पे है। ठीक है चैंपियन, अगर आप जरा सा ध्यान दे देते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। ठीक है चैंपियन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।